हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आ गई हूँ आपके सामने आपकी ही फेवरेट लैंग्वेज लेके, जो कि है स्पोकन इंग्लिश। और हम इसको कर रहे हैं विदाउट बुक्स और विदाउट टेंसेस, बिकॉज किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें बुक्स की जरूरत नहीं पड़ती। बिकॉज हम वो लैंग्वेज एनवायरनमेंट से सीखते हैं, कुछ ट्रिक से सीखते हैं। जैसे हमें हिंदी का हमारे मदर टंग का एनवायरनमेंट मिला है तो हमने वो लैंग्वेज सीख ली है। अब हमें इंग्लिश का कभी एनवायरनमेंट मिला ही नहीं तो सीखेंगे कैसे? हमने सिर्फ इंग्लिश को बुक्स में ही पढ़ा है और बुक्स में पढ़ना ही आता है, लेकिन समझना उसको बिल्कुल नहीं आता और बोलने का तो नाम ही मत लीजिए। लेकिन अब वो जो प्रॉब्लम थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि स्पोकन इंग्लिश वो सॉल्व हो चुकी है विदाउट ग्रामर। ग्रामर तो है, लेकिन ग्रामर को मैंने जस्टिफाई नहीं किया है कि इस टेंस में जाइए, इसकी बात कीजिए, उसकी बात कीजिए। तो टेंस तो याद करने की जरूरत है ही नहीं है आपको। तो आज हमारा मुद्दा क्या है, आज हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं, आज का हमारा नया टॉपिक क्या है। हमने जितनी भी क्लासें की हैं, जितनी भी की हैं पैसिव तक, हमारी लास्ट क्लास जो पैसिव थी, पैसिव का कल दी एंड था, तो हमने पैसिव तक जितनी भी क्लासें की हैं उनको एक बार रिपीट कर लेते हैं, कन्वर्सेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम 40 नियर अबाउट सेंटेंसेस जो हैं कन्वर्सेशन करेंगे, साथ में हिंदी भी बोलेंगे और इंग्लिश भी बोलेंगे। वो मैंने उसकी एक लिस्ट बनाई हुई है, तो ताकि आपको सारी बातें, बहुत सारी बातें ऐसी हैं शायद हमारे दिमाग से स्लिप हो गई हो, याद हो ना रही हो, या फिर किसी बच्चे ने हमें कमेंट करके पूछा ही ना हो। तो बहुत सारी बातें हम अपने डेली रूटीन में बोलते हैं और उनको आज हम सीखते हैं। दिस इज कन्वर्सेशन। इसको क्या बोलेंगे हम? कन्वर्सेशन। क्या बोलेंगे? एक बार फिर से बोल दीजिए, कन्वर्सेशन। यस, कन्वर्सेशन आज हम करने वाले हैं सिर्फ 40 सेंटेंसों की। सिर्फ 40 सेंटेंसेस वी आर कन्वर्टिंग हियर इन इंग्लिश। यस, हिंदी में हम बोलेंगे और इंग्लिश में भी हम बोलेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास एक लिस्ट है, तो मैं उस लिस्ट को यहाँ पर आपके सामने पढ़ूंगी और वन बाय वन उस लिस्ट में जितने भी 40 सेंटेंसेस हैं, आपका अगर मन है तो आप यू कैन राइट इट। इफ यू डोंट हैव हार्ट टू राइट इट देन यू स्पीक आफ्टर मी। मेरे बाद आपने उसको 2 से या 3 से बार बोलना है, तो वो आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। तो बार बार आप मेरी इस वीडियो को देखोगे तो और ज्यादा आपके सामने ये स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, समझ आ जाएगा। यस, और बिल्कुल इजी है। तो चलो जी, पहले हम स्टार्ट करते हैं। रेडी? यस, आर यू रेडी? यस, सबसे पहला सवाल मैंने यहाँ पर कर दिया है, आर यू रेडी? आर यू रेडी मतलब कि क्या आप तैयार हो? तो बच्चे बोल देते हैं यस। लेकिन हम कब किसी सत्संग वगैरह में जाते हैं तो वहां पर गुरुजी क्या बोलते हैं कि तन मन धन से यहाँ पर आ जाइए। तन मन धन से आप यहाँ पर आ जाइए। हम कहीं पे भी जाते हैं, कुछ भी सीखते हैं, हमारा तन भी वही होना चाहिए, मन भी वही होना चाहिए। ये नहीं है कि तन तो यहीं पर है और मन कहीं किसी के साथ पार्क में आइसक्रीम खा रहा है या किसी स्टॉल पे खड़ा होके गोलगप्पे खा रहा है। तो आपका मन भी यही होना चाहिए और धन जो आप ऑलरेडी जमा करवा चुके हैं। तो आपका तन हमारे पास है, धन हमारे पास है, आपका मन यहाँ होना चाहिए। मन जहां भी कहीं भटक रहा है उसको ले आइए। तो हम यहाँ पर आपके साथ तन मन धन से हैं, तो इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे बाय ऑल मीन्स। क्या बोलेंगे? बाय ऑल मीन्स। एक बार फिर से बोल देंगे इसको हम कि आर यू रेडी? तो बोल दीजिए बाय ऑल मीन्स। आपको कोई भी कभी भी किसी भी टाइम पूछे बाय ऑल आर यू रेडी, तो बोल देना, बेझिझक बोल देना बाय ऑल मीन्स। मतलब हम तन मन धन से तैयार हैं जी। जैसे सोल्जर्स होते हैं देश की सेवा करने के लिए तैयार, और हमारे पेरेंट्स होते हैं हमारी सेवा करने के लिए, वो तन से भी कर रहे हैं, मन से भी कर रहे हैं और धन भी हमारे ऊपर लगाने हैं। तो बाय ऑल मीन्स, जैसे हम देश की करते हैं, हमारे पेरेंट्स हमारी करते हैं, या कोई व्यक्ति आपने देखा है कि तन मन धन से किसी की सेवा करता है। और जैसे महाराज गुरुजी जो बैठे हैं बड़े बड़े टीके लगा के, तो वो भी यही कहते हैं कि मोह माया को छोड़ दो और वो धन हमारे पास जमा करवा दो। डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट वे में जमा करवाने के लिए बोलते हैं कि आप 1 दोगे तो बाबा जी 1000 देगा, 1 लाख देगा, 1 करोड़ देगा। तो बाय इनडायरेक्ट वे दे आर सेइंग यू आर यू रेडी? बाय ऑल मीन्स कि तन मन धन से आप यहाँ पर आ जाइए। चलो हम अपना शुरू करते हैं कन्वर्सेशन। ओके, फर्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो है, क्या मुझे कैश में भुगतान करना है? आप कहीं गए हैं और आपसे बोला गया है कि यहाँ पर आप कोई पेटीएम वगैरह या कुछ कार्ड, क्रेडिट कार्ड कुछ नहीं चलेगा। तो यहाँ पर क्या है, आपने कहा कि क्या मुझे कैश में भुगतान करना है? यस, तो सवाल समझ लीजिए कि क्या मुझे यहाँ पर कैश देना है। तो यहाँ पर इसकी इंग्लिश है, डू आई हैव टू पे इन कैश?
डू आई हैव टू पे इन कैश, फिर से बोल दीजिए मेरे साथ साथ, डू आई हैव टू पे इन कैश, कि क्या मुझे कैश में भुगतान करना है, डू आई हैव टू पे इन कैश। नेक्स्ट हम चलते हैं, मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। मैं वहां पर कुछ बात कह रही थी, किसी को कुछ सलाह दे रही थी, लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। नोबडी लिसन्ड टू मी, नोबडी किसी ने भी नहीं सुनी, नोबडी लिसन्ड टू मी। एक बार फिर से बोल देंगे, मेरी बात किसी ने नहीं सुनी, नोबडी लिसन्ड टू मी। नेक्स्ट हम चलते हैं, क्या आप मेरा चेक स्वीकार करोगे, क्या आप मेरा चेक एक्सेप्ट करोगे। तो क्या आ गया, फ्यूचर की बात आ गई। फ्यूचर के लिए हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, कि क्या आप मेरा चेक एक्सेप्ट करोगे, विल यू एक्सेप्ट माई चेक। एक बार फिर से बोल देंगे, विल यू एक्सेप्ट माई चेक, क्योंकि ये सवाल था कि क्या आप मेरा चेक स्वीकार करोगे, तो क्या लगा दिया हमने, विल यू एक्सेप्ट माई चेक। नेक्स्ट हम चलते हैं, जैसा आप सोचते हैं वैसा बन जाता है। यस, जैसा आप सोचते हैं वैसा बन जाता है। किसी भी व्यक्ति को, कोई भी कैरेक्टर है, कोई भी व्यक्ति किसी भी लेवल पे है, तो सबसे पहले क्या होता है कि वो एक विचार व्यक्ति के दिमाग में आता है, फिर वो एक्शन में बदलता है, फिर उसकी आदत होती है और फिर वो उसका हबचोल हो जाता है, और फिर उसका कैरियर, उसका क्रिटिसाइज किया जाता है कि इस व्यक्ति का ये कैरेक्टर ऐसा है। तो एक विचार माइंड में आता है, और जैसा विचार आता है तो व्यक्ति वैसा बन जाता है। जैसे कोई किसी का खून करता है तो उसके दिमाग में सबसे पहले विचार आता है कि यार मैंने इसको मारना है, इसने मुझे ऐसे ऐसे बोला था, मेरी बहन को ऐसे ऐसे कहा था, मेरी माँ को ऐसे ऐसे कहा था। तो एक वो विचार आया और थोड़े दिनों के बाद उसने उसका मर्डर कर दिया, और उसका देखो अब क्या है उसका परिणाम, उसका कैरेक्टर क्या बन गया है कि वो अब जेल में पड़ा है, अपराधी है, खूनी है। तो जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। तो इसका क्या बनेगा, एज यू थिंक सो यू बिकम। एज यू थिंक, मैं इसको लिख देती हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा आप सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। एज यू थिंक सो यू बिकम, कि जैसा आपने सोचा। एक लाइन भी है, विचार बनाए जिंदगी, कि एक विचार है एज यू थिंक सो यू बिकम, कि जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन और बोली थी, क्या बोली थी, कि विचार बनाए जिंदगी। जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आपका व्यक्तित्व बन जाता है, वैसा ही आपका कैरेक्टर बन जाता है। एज यू थिंक सो यू बिकम। नेक्स्ट हम चलते हैं, 5th वन पे हम चल पड़ते हैं, मेरे पास अभी कैश की कमी है, कि मैंने जितना पे करना है उतना नहीं है, मेरे पास अभी कैश की कमी है, मेरे पास अभी पूरा अमाउंट नहीं है, कैश की कमी है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, आई एम टेम्परेरी शॉर्ट ऑफ कैश। क्या बोल दिया, आई एम टेम्परेरी ऑफ शॉर्ट ऑफ कैश, आई एम टेम्परेरी शॉर्ट ऑफ कैश, कि मेरे पास अभी कैश की कमी नहीं है, प्रॉपर अमाउंट नहीं है, आई एम टेम्परेरी शॉर्ट ऑफ कैश। नेक्स्ट हम चल पड़ते हैं, इस काम को पूरा करने के लिए आप मुझे कितना टाइम दे सकते हो। कोई प्रोजेक्ट है, कुछ फाइल है, कुछ तैयार करना है, कि इस टाइम को पूरा करने के लिए आप मुझे कितना टाइम दे सकते हो। तो यहाँ पर हमने सवाल कर लिया है कि आप मुझे कितना टाइम दे सकते हो उस काम को पूरा करने के लिए, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, इस काम को पूरा, इस टास्क को पूरा करने के लिए। तो इसकी इंग्लिश है, सुन लीजिए, हाउ मच टाइम कैन यू गिव अस टू कंप्लीट दिस वर्क। फिर से बोल देती हूँ, हाउ मच टाइम कैन यू गिव अस टू कंप्लीट दिस वर्क। एक बार फिर से सुन लीजिए, हाउ मच टाइम कैन यू गिव अस टू कंप्लीट दिस वर्क, कि आप मुझे इस काम को पूरा करने के लिए कितना टाइम दे सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा, मैं एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति के साथ बिजी हूँ, कि मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति के साथ बिजी हूं। तो क्या लगा देंगे हम, वाइफ ने फोन किया, हाँ जी कहाँ हो, तो आपने फोन करके कह दिया कि मैं एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति के साथ बिजी हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ मैं बिजी हूं, व्यस्त हूं। तो आपने क्या बोलना है इंग्लिश में, आई एम बिजी विद एन इम्पॉर्टेंट पर्सन। यस, फिर से बोल देंगे हम, आई एम बिजी विद एन इम्पॉर्टेंट पर्सन। यहाँ पर हमारे 7 क्वेश्चन, जो 7 सेंटेंसेस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। दोबारा से मैं बोल देती हूँ 7th वन, मैं एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ बिजी हूँ, आई एम बिजी विद एन इम्पोर्टेंट पर्सन, कि मैं एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ बिजी हूँ। नेक्स्ट हम चल पड़ते हैं, हमारे 8 में है, मुझे मेरी घड़ी ठीक करानी है।
मुझे मेरी घड़ी ठीक करानी है, मेरी घड़ी खराब हो गई है, मुझे मेरी घड़ी ठीक करानी है। तो इसके लिए हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बोलते हैं ना, हम बोलते हैं मुझे मेरी बाइक ठीक करवानी है, पंखा ठीक करवाना है, सर्दी आ रही है, गीजर ठीक करवाना है, फोन ठीक करवाना है। तो यहाँ पर हमने घड़ी की बात ले ली है कि मुझे मेरी घड़ी ठीक करानी है। आई एम टू गेट माई वॉच रिपेयर्ड, या आई एम टू गेट रिपेयर्ड माई वॉच। दोनों तरीके से बोला जा सकता है, किसी भी तरीके से बोल दीजिए। दोबारा से बोल देती हूँ, आई एम टू गेट रिपेयर्ड माई वॉच, या आई एम टू गेट टू माई वॉच रिपेयर्ड, कि मुझे मेरी घड़ी ठीक करानी है। एक बार फिर से सुन लीजिए, आई एम टू गेट माई वॉच रिपेयर्ड। नेक्स्ट है, कितना टाइम हुआ। अब घड़ी तो ठीक हो गई है, अब टाइम भी पूछ लेते हैं। हाँ जी, कितना टाइम हुआ, तो क्या बोलेंगे, व्हाट इज द टाइम। टाइम क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए यहाँ पर द लगा दिया है। व्हाट इज द टाइम, फिर से बोल देंगे हम इसको कि कितना टाइम हुआ, व्हाट इज द टाइम। मेरे साथ साथ बोलते रहिए, व्हाट इज द टाइम। ओके, 10th पे हम आ गए हैं। 10th वन है हमारा, तुम्हारी घड़ी गलत समय बता रही है। टाइम तो पूछ लिया आपसे, लेकिन आपकी घड़ी ठीक हो गई है, लेकिन उसमें टाइम जो आपने सेट किया है वो ठीक नहीं है। तुम्हारी घड़ी ही गलत समय बता रही है, तो क्या बोलेंगे, योर वॉच इज शोइंग एन इनकरेक्ट टाइम। यस, फिर से बोल देंगे हम इसको, योर वॉच इज शोइंग एन इनकरेक्ट टाइम। वंस मोर बोल देंगे, योर वॉच इज शोइंग, शोइंग मतलब दिखा रही है, योर वॉच इज शोइंग एन इनकरेक्ट टाइम। इनकरेक्ट क्या है, उससे पहले हमारा क्या आ गया है, साउंड हमारी वॉवल की आती है, तो वहां पर हमने एन लगा दिया है। फिर से हम बोल देंगे, योर वॉच इज शोइंग एन इनकरेक्ट टाइम। चलो हम 11th पे आ गए हैं। आज तो बहुत गर्मी है, आज तो बहुत गर्मी है, तो हम इसके लिए क्या बोलेंगे, गर्मी में ऐसे करके बोलते हैं, आज तो यार बहुत गर्मी है, तो क्या लगा दिया हमने, इट इज वेरी हॉट टुडे। इट इज वेरी हॉट टुडे। अगर सर्दी है, इट इज वेरी कोल्ड टुडे। सर्दी है तो कोल्ड लगा देना है, गर्मी है तो हॉट लगा देना है। आज बहुत गर्मी है, इट इज वेरी हॉट टुडे। आज बहुत सर्दी है, इट इज वेरी कोल्ड टुडे। चलो हम नेक्स्ट पे चलते हैं कि बारिश का मौसम भी हो रहा है। सारी रात जैसे ही हम उठे तो मम्मी ने कहा, सारी रात बूंदाबांदी होती रही। सारी रात बूंदाबांदी होती रही, थोड़ी थोड़ी बूंद है, सारी रात चलती रही, तो उसके लिए हमने क्या कहेंगे, इट्स केप्ट ड्रिजलिंग थ्रू आउट द नाइट। इट्स केप्ट ड्रिजलिंग, ड्रिजलिंग का मतलब होता है, सॉरी ड्रिजलिंग, ड्रिजलिंग का मतलब होता है बूंदाबांदी होना। इट्स केप्ट ड्रिजलिंग थ्रू आउट द नाइट। फिर से बोल देंगे हम, इट्स केप्ट ड्रिजलिंग थ्रू आउट द नाइट। फिर से बोल देंगे, इट्स केप्ट ड्रिजलिंग थ्रू आउट द नाइट। नेक्स्ट हम चल पड़ते हैं हमारा, यस, उठने का समय हो गया है। बच्चों उठ जाओ, उठने का समय हो गया है, तो क्या लगा देंगे हम, इट्स टाइम टू वेक अप। फिर से बोल देंगे हम, इट्स टाइम टू वेक अप। नेक्स्ट पे चल पड़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है, वह 7 बजे ऑफिस से चली जाती है। वह शाम को 7 बजे ऑफिस से चली जाती है। ये मॉर्निंग राइट की ड्यूटी है तो 7 बजे रहते हैं, शाम की ड्यूटी है तो 7 बजे। तो यहाँ पर हमने बोला है कि वह 7 बजे ऑफिस से चली जाती है, तो क्या बोलेंगे, सी लीव्स फ्रॉम हर ऑफिस एट 7 o'clock। फिर से बोलेंगे, सी लीव्स फ्रॉम हर ऑफिस एट 7 o'clock, या शी गोज फ्रॉम हर ऑफिस एट 7 o'clock। शी गोज बैक होम एट 7 o'clock, कि वो शाम को 7 बजे घर चली जाती है। तो यहाँ पर हमने डू डज का यूज किया है। डज का यूज किया है क्योंकि हमने लड़की की बात की है कि वह शाम को या 7 बजे घर वापस चली जाती है, या वह 7 बजे ऑफिस से चली जाती है। शी लीव्स फ्रॉम हर ऑफिस एट 7 o'clock। ओके, नेक्स्ट पे हम चल पड़ते हैं। मैं स्टेशन पर अपने दोस्त को लेने जा रहा हूँ। मैं स्टेशन पर अपने दोस्त को लेने जा रहा हूं, तो इसकी इंग्लिश है, आई एम गोइंग टू द रेलवे स्टेशन टू रिसीव माई फ्रेंड। आई एम गोइंग टू द रेलवे स्टेशन टू रिसीव माई फ्रेंड, कि मैं अपने दोस्त को रेलवे स्टेशन पर लेने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू द रेलवे स्टेशन टू रिसीव माई फ्रेंड। नेक्स्ट हम चल पड़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 16 पे हम आ चुके हैं। तो 16 क्या है हमारा, यहाँ से रेलवे स्टेशन कितनी दूर है। किसी ने पूछा हमसे, अननोन पर्सन पूछ लेते हैं कि भाई साहब बताइए, बहन जी बताइए, यहाँ से रेलवे स्टेशन कितनी दूर है।
हाउ फार द रेलवे स्टेशन फ्रॉम हेयर, हाउ फार द रेलवे स्टेशन फ्रॉम हेयर, कि यहाँ से रेलवे स्टेशन कितनी दूर है, हाउ फार द रेलवे स्टेशन फ्रॉम हेयर। नेक्स्ट हमें चल पड़ा है, पुलिस इस केस की छानबीन कर रही है। यस, पुलिस इस केस की छानबीन कर रही है। कोई भी केस आता है, कोई भी मुद्दा आता है तो टीवी में, न्यूज में हम सुनते हैं बार बार कि पुलिस इस केस की छानबीन कर रही है, चाहे कर भी ना रही हो, चाहे कर ली हो, चाहे कुछ भी है, लेकिन बोला क्या जाता है कि पुलिस इस केस की छानबीन कर रही है। द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस, फिर से बोलेंगे, द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस, की पुलिस जो है वो केस की छानबीन, छानबीन को हम बोलेंगे इन्वेस्टिगेटिंग। क्या बोलेंगे? इन्वेस्टिगेटिंग, द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस। नेक्स्ट हम चल पड़ते हैं, नेक्स्ट हमारा 18 है, 18 पर हम आ चुके हैं। 18 है, मेरी सारी पेंटिंग हाथों हाथ बिक गई। मेरी सारी पेंटिंग हाथों हाथ बिक गई। कोई काम है हाथों हाथ हो जाता है, धड़ाधड़ बिक्री हो जाती है, तो उसके लिए हम बोलते हैं सेल लाइक अ हॉट केक, धड़ाधड़ बिक रही है, सेलिंग लाइक अ हॉट केक। लेकिन यहाँ पर उसने सेकंड फॉर्म, यहाँ पर उसने पास्ट की बात की है कि मेरी सारी पेंटिंग हाथों हाथ बिक गई। तो उसने क्या कहा कि बिक गई है, काम हो चुका है, पास्ट की बात वो बता रही है। माई ऑल पेंटिंग्स हैव बीन सोल्ड लाइक अ हॉट केक। यस, फिर से बोलेंगे, माई ऑल पेंटिंग्स हैव बीन सोल्ड लाइक हॉट केक। फिर से बोल देंगे, माई ऑल पेंटिंग्स हैव बीन सोल्ड लाइक अ हॉट केक, कि मेरी सारी पेंटिंग्स धड़ाधड़ बिक चुकी हैं, बिक गई हैं। नेक्स्ट हम चल पड़ते हैं, 19 पे चल पड़ते हैं। यहाँ से स्टेशन का 15 मिनट पैदल का रास्ता है, यहाँ से स्टेशन जाने में सिर्फ 15 मिनट लगती है। यहाँ से 15 मिनट का रास्ता है स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर जाने का। It is only 15 minutes walk to railway station। फिर से बोलेंगे, It is only 15 minutes walk to railway station, की रेलवे स्टेशन तक जाने में सिर्फ 15 मिनट लगती है, 15 मिनट पैदल का रास्ता है। It is only 15 minutes walk to railway station। फिर से बोल देंगे, It is only 15 minutes walk to railway station। नेक्स्ट हम चल पड़ते हैं, 20 पर हम चल पड़ते हैं। 20 है हमारा, जल्दी करो गाड़ी यहाँ सिर्फ 2 मिनट ही रुकती है। मैंने कहा जल्दी करो गाड़ी यहाँ पर 2 मिनट ही रुकती है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? हरी अप। जल्दी के लिए हमने क्या लगा दिया? हरी अप। द ट्रेन स्टॉप्स हियर फॉर 2 मिनट्स ओनली। द ट्रेन स्टॉप्स हियर, यस, गाड़ी यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट रुकती है, तो उसने कहा जल्दी करो, जल्दी करने के लिए हमने क्या लगा दिया? हरी अप। द ट्रेन स्टॉप्स हियर फॉर 2 minutes only। The train stops here only for 2 minutes, कि 2 मिनट के लिए यहाँ पर गाड़ी रुकेगी, जल्दी करो, हरी अप। जैसे बोलते हैं ना, हरी अप, जल्दी करो गाड़ी जाने वाली है, हरी अप। तो हरी अप बोल रहा है यहाँ पे कि जल्दी करो। यहाँ पर हमारे 20 सेंटेंस जो है पूरे हो जाते हैं, तो बार बार इनको देखना है, रिवाइज करनी है। नेक्स्ट हम चल पड़ते हैं, नेक्स्ट हमारा 21 है, मुझे अगले स्टेशन पर उतरना है। मुझे अगले स्टेशन पर उतरना है, तो क्या लगाएंगे? उतरना है, करना है, आना है, जाना है, लेना है, देना है, खाना है, पीना है। तो उसके लिए हमने क्लास की थी, इज एम आर, उसके साथ टू लगता है। आई एम टू गेट डाउन एट नेक्स्ट स्टेशन। क्या बोलेंगे? आई एम टू गेट डाउन, या आई एम टू गेट ऑफ, या आई एम टू गेट डाउन एट द नेक्स्ट स्टेशन। आई एम टू गेट डाउन एट द नेक्स्ट स्टेशन, की मुझे जस्ट अगले ही स्टेशन पर उतरना है। फिर से मैं बोल देती हूँ, आई एम टू गेट डाउन एट द नेक्स्ट स्टेशन। एक बार फिर से बोल देंगे, बिकॉज वी आर डूइंग प्रैक्टिस हियर। आई एम टू गेट डाउन एट द नेक्स्ट स्टेशन। नेक्स्ट हम चल पड़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा 22, किसी को गाली मत दो। किसी को गाली मत दो, किसी को उल्टा मत बोलो, किसी को गाली मत दो। डोंट अब्यूज एनीवन। यस, नेक्स्ट है हमारा, इसी को हम एक बार रिपीट कर लेते हैं, डोंट अब्यूज एनीवन, कि किसी को गाली मत दो। एक बार फिर से बोल देंगे इसको, डोंट अब्यूज एनीवन। नेक्स्ट हमारा, अपने बाल बना लो, या फिर बोलते हैं कंघी कर लो, अपने बाल ठीक कर लो। तो क्या बोलेंगे? यस, कंघी को हम क्या बोलते हैं? कॉम, और कॉम करने को हम क्या बोलेंगे? कॉम। यस, दोनों का एक ही है मीनिंग, कंघी को भी हम कॉम बोलेंगे और कंघी करने को भी हम कॉम बोलेंगे। कॉम योर हेयर, बाल ठीक कर लो, कॉम योर हेयर। एक बार फिर से बोल देंगे हम, कॉम योर हेयर, अपने बाल बना लो, अपने बाल ठीक कर लो, कंघी कर लो,
कॉम योर हेयर, एक बार फिर से बोल देंगे कॉम योर हेयर। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 24 पे, हम आ गए हैं, आपको नौकरी से निकाला जाता है। आपको नौकरी से निकाला जाता है, आप ठीक से काम नहीं कर रहे तो आपको बोल दिया गया है कि आपको नौकरी से निकाला जाता है, तो क्या बोलेंगे, यू आर फायर्ड, यू आर फायर्ड। अब किसी व्यक्ति को अगर ऐसे कर दिया जाए तो आग तो लगेगी ना, तो यू आर फायर्ड कि यहां से आपको निकाल दिया गया है, यस यू आर फायर्ड। और उसके बाद क्या है, जो उसके स्टाफ मेंबर थे, जो उससे जैसे सीनियर थे या जूनियर थे, जो चिढ़ते हैं, तो उसने कहा मुझे मत चिढ़ाओ। उसको एक तो फायर कर दिया है, अब वो कह रहा है यार मुझे मत चिढ़ाओ, बहुत हो गया, मुझे मत चिढ़ाओ। नेक्स्ट है हमारा ये 25 है, मुझे मत चिढ़ाओ, डोंट टीज मी, डोंट टीज मी, यस मुझे मत चिढ़ाओ, डोंट टीज मी, मुझे मत छेड़ो, डोंट टीज मी, मुझे मत चिढ़ाओ, मत छेड़ो, डोंट टीज मी। आपको नौकरी से निकाला जाता है 24, यू आर फायर्ड, और मुझे मत चिढ़ाओ, डोंट टीज मी। नेक्स्ट हम आ चुके हैं, बच्चों को मत चिढ़ाओ, यस हम बच्चों को चिढ़ाते हैं, हमारे बड़े बूढ़े हैं, कई बार बच्चों को के साथ छेड़खानी करते हैं, या फिर फ्रेंड सर्कल में जब बच्चे खेलते हैं तो एक दूसरे के साथ छेड़खानी चलती है और चिढ़ाते रहते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पर बोला है कि बच्चों को मत चिढ़ाओ, बच्चों को मत छेड़ो, बच्चों को परेशान मत करो, बच्चों को तंग मत करो, डोंट टीज द चिल्ड्रन, डोंट टीज द चिल्ड्रन। एक बार फिर से बोल देंगे हम इसको, डोंट टीज द चिल्ड्रन। मैं आपसे माफी चाहता हूं, मैं आपसे माफी चाहता हूं, यस बहुत सुना है ये, इंग्लिश में नहीं सुना होगा कि इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे, लेकिन हाँ सीरियल्स वगैरह में बहुत बोला जाता है, मूवीज में भी बोला जाता है। तो ये इसमें कहा है कि मैं आपसे माफी चाहता हूं, आई बेग योर पार्डन, आई बेग योर पार्डन, यस फिर से बोलेंगे हम इसको, आई बेग योर पार्डन, की जो मैंने कहा मैं उसकी माफी चाहता हूँ, भीख मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। आई बेग योर पार्डन, जो मैंने कुछ कहा था या कुछ किया है उसके लिए माफी चाहता हूँ, आई बेग योर पार्डन। ओके मैं आपसे माफी चाहता हूँ, आई बेग योर पार्डन। नेक्स्ट हम चल पढ़ते हैं, तुम्हें यहाँ देख कर खुशी हुई, तुम्हें यहाँ देख कर खुशी हुई, ग्लैड टू सी यू हेयर, ग्लैड, यस यहाँ पर ग्लैड की बात आ गई है, खुशी की बात आ गई है, ग्लैड टू सी यू, ग्लैड टू सी यू हेयर, साथ में हेयर भी लगा देना है कि आपको यहाँ पर देखकर बड़ी खुशी हुई, ग्लैड टू सी यू हेयर, फिर से बोल देंगे ग्लैड टू सी यू हेयर। और फिर कई बार क्या कहते हैं, जैसे हम किसी को नमस्ते वगैरह करते हैं, किसी को हम विश करते हैं और फिर वो हमें दुआएं देता है और फिर कहते हैं हमने ये कर लिया, कहेंगे बस आपकी मेहरबानी से है, सुनकर अच्छा लगता है तो कहते हैं बस आपकी मेहरबानी है, आपकी मेहरबानी है जी, तुम्हारी मेहरबानी है, तुम्हारी मेहरबानी है, आपकी मेहरबानी है, ऊपर वाले की मेहरबानी है। तो वहां पर क्या लगा देंगे, सो काइंड ऑफ यू, यस किसी से भी कोई काम निकलवाना है तो आपने बोल देना सो काइंड ऑफ यू, यस सो काइंड ऑफ यू। बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत प्यारा वर्ड है। जैसे आप थैंक यू बोलते हो तो थैंक यू की बजाय आप ये भी बोल सकते हो सो काइंड ऑफ यू, या फिर ये भी बोला जा सकता है सो नाइस ऑफ यू, कि आप बहुत अच्छे हो, सो नाइस ऑफ यू, सो काइंड ऑफ यू, कि आपकी मेहरबानी है, आप बहुत अच्छे हो, सो नाइस ऑफ यू, सो काइंड ऑफ यू, यस यू कैन यूज बोथ। यस नेक्स्ट हम चलते हैं, यह तुम्हारी बहुत मेहरबानी है, यह तुम्हारी बहुत मेहरबानी है कि आपने माड़े टाइम में, बुरे वक्त में मुझे पैसे दिए हैं, तो ये आपकी बहुत मेहरबानी है जी, आपने मेरा इतने बुरे वक्त में साथ दिया। यस बहुत माड़ा टाइम था, उस टाइम से गुजरना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था, लेकिन यू सपोर्टेड मी, तो आपकी बहुत मेहरबानी है। इट इज वेरी काइंड ऑफ यू, अब वेरी लगा दिया है यहाँ पे, इट इज वेरी काइंड ऑफ यू, इट इज वेरी काइंड ऑफ यू। पहले था तुम्हारी मेहरबानी, सो काइंड ऑफ यू, यह तुम्हारी बहुत मेहरबानी है, तो क्या लगा देंगे, इट इज वेरी काइंड ऑफ यू। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा 31 है, मेरी सलाह का उस पर कोई असर नहीं हुआ, मेरी सलाह का, मैंने उसे कोई सलाह दी थी, मेरी सलाह का उस पर कोई असर नहीं हुआ। माई एडवाइस फेल्ट ऑन हर, माई एडवाइस फेल्ट ऑन हर, फिर से बोल देंगे हम, माई एडवाइस फेल्ट ऑन हर, कि मैंने जो उसको सलाह दी थी तो उसके कान पे तो जू भी नहीं बैठी,
कुछ असर नहीं हुआ इसकी सलाह का, बिल्कुल वैसा ही नेचर है, वैसा ही है उसका एटीट्यूड। तो उसका कहा है माई एडवाइस फेल्ट ऑन हर, कि मेरी सलाह का उस पर कोई असर नहीं हुआ। नेक्स्ट हम चल पड़ते हैं, वह सूख कर काटा हो गई है। वह सूख कर, क्या पता क्या बीमारी हो गई है। जैसे बहुत सारे व्यक्ति है, 2 दिन रिश्तेदार थे मेरे रिलेटिव्स, तो उनको कैंसर हो गया। जैसे ही मैं पता करने के लिए गई तो सिर्फ क्या थे, वो सूख कर काटा हो चुके थे। बिल्कुल बीमारी में उनका बॉडी का ब्लड भी और मांस भी बिल्कुल सूख चुका था और स्केलेटन रह गया था, अस्थि पिंजर रह गया था। तो क्या बोलेंगे, शी इज रिड्यूस्ड टू ए स्केलेटन। जैसे करीना कपूर है, उसने जब अपना वेट 0 साइज किया था, फिगर 0 साइज कर दिया था, तो उसको बोला गया था ये तो सूख कर काटा हो चुकी है। शी इज रिड्यूस्ड टू अ स्केलेटन, शी इज रिड्यूस्ड टू अ स्केलेटन, की सूख कर एक काटा हो चुकी है। ये तो इसने तो बिल्कुल ही कम कर लिया है, ये तो बस मिस्टर इंडिया होने वाली है। ऐसे ही चलती रही, ऐसे ही लूज करती रही तो मिस्टर मतलब गायब ही हो जाएगी, खत्म ही हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, शी इज रिड्यूस्ड टू अ स्केलेटन, कि उसने सूख कर काटा हो गई है। नेक्स्ट हम चल पड़ते हैं, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इसके अलावा हमारे पास यही ऑप्शन है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा कोई चारा नहीं है, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। देयर इज नो अदर ऑप्शन, देयर इज नो अदर ऑप्शन। फिर से हम बोल देंगे इसी को, देयर इज नो अदर ऑप्शन, कोई दूसरा चारा नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। नेक्स्ट हम चल पड़ते हैं 34 पे हम चल पड़ते हैं, बिकॉज वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर 4 सेंटेंसेस। तो नेक्स्ट इज 34, हमने दिल खोल कर बातें की। जब कोई करीबी हमारा आ जाता है, बेस्ट फ्रेंड आ जाता है, जिसके हमारे बीच में कोई बाउंड्री, कोई लिमिटेशन कुछ नहीं है, तो हम उन व्यक्ति से दिल खोल कर बातें करते हैं। जैसे बच्चे बोलते हैं आज तो मैंने दिल खोल कर खाया, जी भर कर खाया, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि हमने दिल खोल कर बातें की। दिल खोलकर, कोई व्यक्ति होता है जिससे हम दिल की बातें शेयर करते हैं, दिल खोलकर बातें करते हैं। तो यहाँ पर हमने यही जिक्र किया है, यही डिस्कशन किया है, यही हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है कि हमने दिल खोलकर बातें की। वी हैड अ हार्ट टू हार्ट टॉक, वी हैड अ हार्ट टू हार्ट टॉक। फिर से बोल देती हूँ, वी हैड हार्ट टू हार्ट, कि दिल से दिल की बातें हुई, दिल ने दिल को पहचान लिया, दिल ने दिल से बात की, दिल ने दिल खोल कर बात की। यस, वी हैड हार्ट टू हार्ट टॉक, कि हमने, क्योंकि उसने भी और मैंने भी, वी हैड हार्ट टू हार्ट टॉक, कि हम दोनों ने, उसका भी दिल खुला और मेरा भी खुला, हम दोनों ने दिल खोल कर बातें की। तो क्या बोला मैंने, वी हैड हार्ट टू हार्ट टॉक। एक बार फिर से बोल देती हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वी हैड हार्ट टू हार्ट टॉक। ओके, नेक्स्ट हम चल पड़ते हैं। जैसे हम कई बार लिखते हैं तो लिखने में गलती हो गई, गलती हो जाती है तो हम क्या करते हैं, लिखने में गलती हो गई। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे कि लिखने में गलती हो गई है, मेरी कोई गलती नहीं है, लिखने में गलती हो गई है। तो पेन पे डाल देंगे उस गलती को, दिस इज ओनली अ स्लिप ऑफ द पेन। अपनी गलती एक्सेप्ट ही नहीं करनी, पेन पर डाल दो कि पेन फिसल गया, पेन से गलत लिखा गया, लिखने में गलती हो गई, दिस इज ओनली अ स्लिप ऑफ द पेन। फिर से हम बोल देंगे, दिस इज ओनली अ स्लिप ऑफ द पेन, दिस इज ओनली अ स्लिप ऑफ द पेन, की लिखने में गलती हो चुकी है। नेक्स्ट हम आ चुके हैं 35 हमने कंप्लीट कर चुके हैं, और 35 के नेक्स्ट आ जाता है 36। वहां जाने से कोई फायदा नहीं, वहां जाने से कोई फायदा नहीं। आप वहां पर जाओगे लेकिन जाने का कोई फायदा नहीं, व्यक्ति ने मानना नहीं, काम बनना नहीं, तो वहां पर जाने का कोई फायदा नहीं। तो फिर से हम बोल देंगे इसको कि हिंदी में बोल देते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे, वहां जाने का कोई फायदा नहीं। इट इज नॉट वर्थ वाइल गोइंग देयर, इट इज, यस, इट इज नॉट वर्थ वाइल गोइंग देयर। वाइल के साथ हमने आईएनजी लगानी है एक्शन में, जो मैंने बताया था, और वही यहाँ पर है। इट इज नॉट वर्थ, कि कोई फायदा नहीं है, इट इज नॉट वर्थ वाइल गोइंग देयर। वंस मोर, इट इज नॉट वर्थ वाइल गोइंग देयर। यस, नेक्स्ट हम चल चुके हैं 37 पर हम आ चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा, वह हर बात में अपनी ही मनमानी करता है। वह हर बात पर या हर एक बात में अपनी ही मनमानी करता है या करती है लगा लेते हैं। वह हर एक बात में अपनी ही मनमानी करती है, तो क्या लगा देंगे, शी हैज हर ओन वे इन एवरीथिंग। उसने उसको कह दिया
लेकिन उसके रास्ते अपने ही हैं, वो अपनी ही मनमानी करेगी, उसने अपने रास्ते जो बना रखे हैं तो वो उन्हीं पर चलती है हर एक काम में। तो क्या बोलेंगे, शी हैज हर ओन वे इन एवरीथिंग, शी हैज हर ओन वे इन एवरीथिंग, कि हर एक काम में उसकी अपनी मनमानी करती है, अपने ही काम करती है। शी हैज हर ओन वे इन एवरीथिंग। यस, नेक्स्ट हम चल पड़ते हैं, मैं उसे शक्ल से पहचानती हूँ, नाम से नहीं। नाम क्या है उसका मुझे नहीं पता। जैसे हम कई सारे व्यक्तियों से मिलते हैं तो हम थोड़ा थोड़ा बताते हैं कि ऐसा था, वो ऐसा था, ऐसा, हाँ मैं शक्ल से पहचानती हूँ पर नाम मुझे इसका नहीं पता। तो क्या बोलेंगे, आई नो हर या हिम, आई नो हिम बाय फेस नॉट बाय नेम, या आई नो हर बाय फेस नॉट बाय नेम। जैसे मूवीज वगैरह में होता है, शक्ल देख ली है और शक्ल के पीछे ही लड़के लग जाते हैं, नाम पता उसका कुछ नहीं जानते, कहाँ से है, कौन है, कैसे नहीं है, तो कहते हैं यार मैं उसको शक्ल से पहचानता हूँ, नाम पता मुझे मालूम नहीं है, मैं नहीं जानता नाम पता। आई नो हर बाय फेस नॉट बाय नेम। यस, फिर से बोल देंगे, आई नो हर बाय फेस नॉट बाय नेम। नेक्स्ट हम चल पड़ते हैं हमारा, यस, अपने टाइम का पूरा फायदा उठाओ। यस, आपको जो टाइम मिला हुआ है तो अपने टाइम का, अपने समय का पूरा पूरा फायदा उठाओ। मेक बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम। बेस्ट यूज करना है टाइम का, क्या करना है, बेस्ट यूज करना है, उसको वेस्ट नहीं करना है। अपने टाइम का पूरा फायदा उठाओ। मेक बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम। फिर से बोलेंगे, मेक बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम। नेक्स्ट आ गए हैं हम, लास्ट पे आ गए हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट। ये आखिरी है लेकिन किसी से कम नहीं, तो इसको हम बार बार यूज करते हैं, बार बार सुना भी जाता है, बोला भी जाता है आम जिंदगी में, हम पड़ोस में और कहीं गली मोहल्ले में, या सीरियस क्राइम पेट्रोल में तो देखा ही जाता है, क्राइम अलर्ट में देखा जाता है, न्यूज में देखा जाता है। उसे जमानत पर छोड़ दिया गया है। Yes, this is last but not least. This is 41. ये लास्ट वन है हमारा 40, लास्ट वन इज 40। तो हमारा जो आ चुका है उसको मैंने बोला है उसे जमानत पर छोड़ दिया गया है। किसी ने क्राइम किया है, उसे जमानत पर छोड़ दिया गया है, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, ही हैज बीन रिलीज्ड ऑन बेल। बेल करवा दी गई है उसकी, बेल का तो नाम सुना था लेकिन यहाँ पर मैंने कहा कि उसको जमानत पर छोड़ दिया गया है। ही हैज बीन रिलीज्ड ऑन बेल। फिर से बोल देंगे इसको लास्ट टाइम, ही हैज बीन रिलीज्ड ऑन बेल। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यू आर टू डू ओनली ऑन द प्रैक्टिस ऑफ 40 sentences. In the next video I will make some more sentences for you and those will be very helpful for your improving English. Yes, so thanks for watching this video. If you have any doubt and any comment, then give in comment box, I will reply definitely. So thank you. Well,